अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ दुआ मलिक, एलपी लाइफ कोच एंड हिप्नोटिस्ट। मैं अपने आसपास कितने सारे लोगों को देखती हूँ जो कि काम भी कर रहे हैं, घर गृहस्थी भी है, बच्चे भी हैं, घर बार भी है और सब कुछ अच्छे से चल भी रहा है, मगर वो लोग दिल से खुशी महसूस नहीं करते। वो लोग एक हैप्पीनेस की फील नहीं करते। दिन से रात हो जाती है काम करते हुए, सारी जिम्मेदारियां भी अच्छे से पूरे कर लेते हैं, ज़िंदगी के हर एक्सपेक्ट में वो लोग सही जा रहे होते हैं, मगर दे डोंट फील हैप्पीनेस। There is a big reason why does that happen, because there is no passion in their work. वो लोग जो काम करते हैं उसमें उनका पैशन इन्वॉल्व नहीं होता, और ये बात हर कोई रियलाइज भी नहीं कर सकता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि ये रियलाइज कर सकें कि उनका काम उनका पैशन है भी कि नहीं। अमूमन हम लोग आज के दौर में छोटी सी उम्र में काम करना शुरू कर देते हैं, या अपने काम में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाने में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम लोग को समझ नहीं लगती, हम रियलाइज़ नहीं कर पाते कि हमारा काम हमारा पैशन है भी या नहीं, या एक्चुअली हमारा पैशन है क्या। कुछ लोगों को तो पैशन का मतलब भी नहीं पता होता। शायद जिम्मेदारियां टेक ओवर कर लेती हैं, शायद रिश्ते टेक ओवर कर लेते हैं, शायद ज़िंदगी की बेसिक नीड्स ही हमारे पैशन को टेक ओवर कर जाते हैं। मगर आज हम बात करेंगे पैशन के बारे में, और आप जानेंगे आपकी ज़िंदगी का पैशन क्या है। देखिए, पैशन जब हम ढूंढने निकलते हैं ना, तो पैशन इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये इसकी कोई थ्योरी नहीं है। पैशन बस वो काम है जिसको करने में आपके दिल को सुकून मिलता है। पैशन बस वो काम है जिसको करने में आप खुश महसूस करते हैं, या आप योर सेल्फ महसूस करते हैं। जब मैं बात करती हूँ, जब मैं बचपन से लोगों से बात करती हूँ, जब मैं लोगों को हील करती हूँ, जब मैं थेरेपिस्ट नहीं भी थी, जब मैं थेरेपी सेशंस नहीं भी करती थी, मैं तब से लोगों को हील करके, तब से मैं दुखी लोगों के साथ बैठ के उनकी बात सुन के उनको हील करके मुझे लगता था कि दिस इज मी, ये मैं हूँ। तो पैशन वो काम है जिसको करके आप अपना आप फील करें, आपके अंदर ये फीलिंग आए कि हाँ ये मैं हूँ, दिस इज मी, या मैंने कोई टास्क अचीव कर लिया। बिकॉज हम लोग ऑफिस में हमें बड़ा मकाम भी मिल जाता है, हमें प्रमोशंस भी मिल जाती हैं, हमारी सैलरीज भी इंक्रीज हो जाती हैं, मगर हम लोग को वो खुशी नहीं मिलती जो हम लोग को अपना पैशन करने में मिलती है। आपने देखा होगा कि जिसे कहते हैं ना, मैंने जिंदगी में ये भी देखा कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। मैंने बड़े ऐसे लोगों को देखा कि जिन्होंने अपना पैशन स्किप तो कर दिया था, मगर कहीं ना कहीं वो काम किसी और तरीके से कर रहे थे, उस काम का मोटिव चेंज कर दिया था। जिस तरह मैंने मॉर्निंग शो छोड़ा, उसके बाद मैंने एक यूट्यूब चैनल अपने लिए क्रिएट कर लिया, क्योंकि मेरी आदत थी लोगों से बात करना, मेरी आदत है चेंज क्रिएट करना। दिस इज मी, दिस इज माई सेल्फ। तो अगर मैंने एक चैनल छोड़ दिया तो मैंने अपना चैनल क्रिएट कर लिया। आई विल क्रिएट अ बिगर प्लेटफॉर्म विद दैट, क्योंकि ये मुझे मेरी सांस लेने में मदद करता है। मेरे हस्बैंड, जिनको ही बिन बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर रहे, और उन्होंने मतलब एक वक्त था, अभी कुछ 1-2 साल पहले की बात है, कि 80% जो है वो हम टीवी और AY के गाने सुहेल के हुआ करते थे। तो अब he have left that commercial singing, but he is still singing Sufi music, which is in the love of God, जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में बनाए जाते हैं, जो अल्लाह ताला के लिए कलाम लिखे जाते हैं। he is doing that because अगर हम ये ना करें तो हमारी ज़ात में एक पुरसकून कैफियत क्रिएट नहीं होगी। तो कभी भी आप किसी शख्स को, एक हाउस वाइफ को भी अगर आप देखेंगे ना, उसका जो शादी से पहले जो पैशन होगा, जो उसने अपने घर गृहस्थी के लिए छोड़ा होगा, वो कहीं ना कहीं वो कर रही होगी तो ही वो खुश एक कैफियत में रहेगी। वो हाउसवाइफ जो कि अपना पैशन छोड़ देती हैं अपनी शादी के बाद अपने घर गृहस्थी के लिए, मुझे लगता है कि वो अपने घर वालों को और अपनी घर गृहस्थी को, अपनी औलाद को भी एक हैप्पी मदर, एक हैप्पी वाइफ, एक हैप्पी बहू नहीं दे सकती। तो मैं सबको ये रिकमेंड करूंगी, शौहरों को भी, कि वो उनको चाहिए कि अपनी बीवियों को सपोर्ट और मोटिवेट करें कि वो अपने पैशन को कंटिन्यू रखें, चाहे कमाई के सूरत में रखें, या उस पैशन से आप जरूरी नहीं है कि आप कमाएं, हम इस पॉइंट पे भी अभी आएंगे, मगर वो अपने पैशन को कंटिन्यू रखें। जब वो अपने पैशन को कंटिन्यू रखेंगी, अपने शौक को कंटिन्यू रखेंगी, वो दिन में एक छोटा सा हिस्सा भी हो सकता है, 10 मिनट हो सकते हैं, 15 मिनट हो सकते हैं, तो वो लड़की अपनी ज़ात के साथ कनेक्टेड रहेगी, और वो एक अच्छी माँ प्रोवाइड करेगी आपके बच्चों को, वो एक अच्छी बीवी प्रोवाइड करेगी आपके बेटे को।
वो आपकी बहुत अच्छी बीवी बन जाएगी, वो अच्छा अपना बेस्ट परफॉर्म करेगी आपके रिश्तों में, क्योंकि उसकी ज़ात के अंदर हैप्पीनेस होगी। और इंसान वही उसी उसी जाम से प्याला भरता है जो जाम उसके अंदर मौजूद होता है। तो जब उसके अंदर खुशी का जाम ही नहीं है तो वो कौन से प्याले भरेगी आपके घर में, राइट। बिल्कुल इसी तरह बीवियों को भी चाहिए कि, और ये बात हम सिर्फ मियाँ बीवी के एक्सपेक्ट में नहीं, हम हर एस्पेक्ट में इसको लेके देखें। आप अपने वर्कर्स को, आपके जो जितने भी आपकी कंपनी में आपके नीचे एम्प्लॉयज काम करते हैं, आप उनके ऊपर भी ये एक ट्रेनिंग सेशंस रखें कि टू फाइंड आउट देयर पैशंस एंड मेक देम कंटिन्यू देयर पैशंस, सपोर्ट देम इन कंटिन्यूइंग देयर ओन पैशंस। यू नो, दे शुड हैव a little time for themselves so that they can connect with their own inner being। वो अपनी ज़ात से कनेक्ट कर सकें, वो अपनी ज़ात को डिस्कवर कर सकें। और जहाँ पे डिस्कवरी की बात आती है, अगर आप अपने पैशन को डिस्कवर अभी तक नहीं कर चुके तो आपको चाहिए कि आप अपने पैशन को डिस्कवर करें, जाने, ढूंढें कि आपका पैशन असल में था क्या। अमूमन ये भी होता है कि हम लोग के पैशंस होते तो हैं मगर हम लोग उससे वाकिफ नहीं होते। यू नो, पैशन कोई ऐसी चीज़ भी हो सकता है जिसको आप बहुत ज़्यादा गूगल करते हो। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने अभी तक अपना पैशन फाइंड आउट नहीं किया है। जिन चीज़ों को आप गूगल करते हो, जिन चीज़ों के बारे में आप किताबें, जब आप एक बुक स्टोर में जाते हैं, वहाँ पे हर किस्म की किताबें पढ़ी होती है, तो आप कौन से सेक्शन में जाते हैं, आप किस टाइप की किताब उठाते हैं, आप कौन सा कंटेंट पढ़ना, सुनना और देखना चाहते हैं, आप किस टाइप के ड्रामे देखते हैं, आपको किस टाइप के लोग पसंद हैं। तो इन चीज़ों पे गौर व फिक्र करके आप जान सकते हैं कि आपका पैशन क्या है। और जब वो चीज़ें आप खुद शुरू करेंगे तो फिर आपको ज़िंदगी में सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। और ये चीज़ें कंसिस्टेंसी मांगती हैं। दुनिया में हर चीज़ जो कि पाए तक मील तक आपने पहुंचानी होती है वो कंसिस्टेंसी मांगती है। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि जब मैं लोगों को पैशन के बारे में, पैशन के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं लोगों के, तो वो ये भी कहते हैं कि मेरा पैशन सिंगिंग है मगर मुझे तो आती नहीं है, मैं तो बहुत बेसुनी हूँ, मैं तो जब गाती हूँ तो लोग अपने कान बंद कर लेते हैं, तो यू नो मैं अपने पैशन को कंटिन्यू कैसे रखूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को सुनाने के लिए गाना गाएं, आप कमरा बंद करके घंटों गाने गा सकते हैं अगर ये चीज़ आपकी ज़ात को सुकून देती है। आप कोई गाना सीखने के लिए कोई टीचर हायर कर सकते हैं जो कि आपको सही सुर, ताल और लय की आपको समझ दे। आप उस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं अंदर अपने। अगर आपको इन सारी चीज़ों की बुनियाद पे अपना पैशन नहीं मिलता तो टॉक टू पीपल, आस्क देम कि तुम्हें क्या लगता है, मेरा पैशन क्या है, तुम्हें क्या लगता है, मेरा इंटरेस्ट किन चीज़ों में, जो लोग आपको बहुत करीबी हों, जो लोग आपके बहुत सांझे हों। क्योंकि कभी कभी हमसे ज़्यादा जो लोग अनअवेयर ऑफ देमसेल्व्स होते हैं ना, उनको उनसे ज़्यादा उनके आसपास के लोग जानते हैं। तो ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए, कहना चाहिए कि मुझे कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता मेरे अंदर का हाल क्या है। हमारे आसपास लोग जो होते हैं उनमें कई बार ऐसे लोग होते हैं जो हमें बहुत इतने अच्छे तरीके से पहचानते हैं जितने हम अपनी ज़ात को भी नहीं पहचानते हैं। एंड नेवर क्विट ऑन योर पैशन। अगर आपको नहीं आता एक काम मखसूस तो आप उस पर क्विट ना करें, आप उसको सीखें, जैसे मैंने आपको अभी बोला है ना, ऑलवेज गिव इट अ फर्स्ट ट्राई। हमेशा फर्स्ट ट्राई देने की कोशिश करें, रिसर्च करें अपने पैशन के ऊपर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अनलेस इट मेक्स यू अ परफेक्ट पर्सन, a perfect doer when it's about your passion. You just go and get it. Subscribe my channel, like the video, share it as much as you can, share it with the people that you love, and inshallah I'll be creating more videos for you on different topics. Goodbye, Allah Hafiz.